नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमरे चैनल अवधि रसोई में। आज हम बनावे जात है बहुत बढ़िया स्वादिष्ट कढ़ी जेके पकौड़ी इतना बढ़िया सॉफ्ट एकदम बढ़िया मुलायम बने थी कि आप एक भाजी बनाई हो तो हर भाजी यही मेरे के कढ़ी पकौड़ा बनाई हो। तो हम आपका कुछ टिप बतेबे वका फॉलो करो और आपके भी कढ़ी पकौड़ा एकदम बढ़िया स्वादिष्ट बन के तैयार हुई। एकदम मुलायम मुलायम कढ़ी और पकौड़ा बन के तैयार हो जाई। तो चलो फिर बनावे शुरू करी थे। टिक्का बनावा करते सबसे पहले तो पकौड़ा बनावा का है तो क्या करते हैं हम ले लेना एक कटोरी बेसन। बेसन का हमेशा चाल का इस्तेमाल करो। ईमान हम डाल देने हल्दी के पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्ची आधा छोटा चम्मच, आप मिर्ची कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आधा छोटा चम्मच हम धनिया के पाउडर भी डाल दिए हैं और इसके साथ है नमक भी आधा छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार। तो अब क्या करेगा है यहाँ डाल देवे हम हरी मिर्ची। तो 2 हरी मिर्ची का बारीक काट के डाल दिया है और यहाँ एक प्याज का एकदम बढ़िया छोटे छोटे टुकड़ा में काट लेना है। तो बड़ा प्याज लेना है, इसमें एक प्याज लेना है। अगर आप छोटा लियो तो 2 भी ले सकते हो। तो एक सबसे पहले अच्छे से मिला दो। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाए के तैयार करेगा है। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा घोल बन के तैयार हो चुका है। तो यही मेरे के घोल रखेगा है। तो अब आखिरी में हम डाल देवे 3 चुटकी महान बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। ईमान डाल देने आधा चम्मच पानी छोटा चम्मच से और एक बढ़िया से मिला लो। एक जब आप मीठा सोडा डालो के बाद में आपका बहुत ज़्यादा फेंटे की ज़रूरत नहीं है। बस आप हल्का सा मिला दो ताकि हर जगह मिक्स हो जाए और बस एक फटाफट से पकौड़ी बना लिया जाए। मीठा सोडा डाले से पकौड़ी एकदम बढ़िया सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया मुलायम बनी थी। तो कढ़ाई में तेल है, तेल अच्छा गरम है, एकदम बढ़िया तेल गरम होएगा चाहिए, नहीं तो पकौड़ी में बहुत ज़्यादा तेल भर जाता है। तो यही से जितना भी मतलब खूब बढ़िया से गरम कर दो। उसके बाद में जितना भी पकौड़ी आसानी से कढ़ाई में आ जाए उतना डाल दो और मध्यम आंच पर एक बढ़िया पलट पलट के सुनहला रंग आवे तक पकावे का है। और ये पकौड़ी हल्की छोटी बनाई जाती काहे कि इसका जब कढ़ी में डाला जी तो और भी ज़्यादा फूल जाती बड़ी हो जाती। तो इसे हम छोटे छोटे पकौड़ी बनाए हैं एकदम बढ़िया। जब सुनहला रंग आएगा आप देख सको तो बस अब एक हम निकाल देबा। यही मेरे के हम कुल्हों पकौड़ी फ्राई के तैयार कर लेबे। तो यहाँ हमारे कुल्हों पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है और आप ही देखो कि इतना बढ़िया फूली फूली पकौड़ी बनी है। तो अब चला जाइए अगला काम कर लिया जाइए कि सबसे पहले तो बेसन और दही के घोल बनावे का है। तो एक हम 2 बड़ा चम्मच ले लिया है बेसन और यहाँ डाल देवे 1 कटोरी दही। खट्टा दही है। तो सबसे पहले तो एक अच्छे से मिला लिए का है बेसन और दही का। उसके बाद में हम पानी डाला जाए। तो पहले आप अच्छे से मिला लो उसके बाद में हम पानी डालो। तो हम हल्दी भी यहीं डाल दी थे। तो हम आधा छोटा चम्मच हल्दी डाले ना हो यहू का एकदम बढ़िया से मिला के तैयार के लिए है। तो अब जो है ईमान हम डाल दिया है धनिया के पाउडर 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची के पाउडर और यहू का एकदम बढ़िया से मिला के तैयार कर लो। तो बस अब ईमान हम डाल देवे पानी। तो यहाँ हम 1 गिलास पानी डालन है एकदम बढ़िया से मिला लियो और बाकी के पानी हम कढ़ाई में डलवे। आप चाहो तो ये इकट्ठा यहाँ भी डाल सकते हो लेकिन अभी ये बर्तन छोटा रहा तो हम 1 गिलास पानी डाल दिए ना, 1 गिलास हम बाकी के बाद ही में डाल देवे। तो घोल बनेगा उसके बाद में कढ़ाई में 1 चम्मच हम तेल डालन है। तेल गरम है उसके बाद में हम डाल देने हींग, जरा से हींग डालन है। एक के साथ ही मान हम 1 बड़ा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन का डाल दिया है और आँच धीमे रखे हैं। निमान हम 8-10 ठो लहसुन काट के डाल देवे और थोड़े के अदरक लेना का बारीक काट लिया है और हरी मिर्ची 2 ठो बारीक काट के ले लिया तो का डाल दिया है। तो ये सब का एकदम अच्छे से 2 मिनट तक पका लिए का है। तो 2 मिनट बाद आप देखो लहसुन का कलर बदल गया है, एकदम बढ़िया से सुनहरा रंग आ चुका है। तो ये अच्छे से हो चुका है। अब ईमान हम डाल देवे कढ़ी के पत्ता। तो एकदम बढ़िया हरा हरा कढ़ी के पत्ता धोए कर डाल दिया ना और ईमान साथ साथ हम प्याज डाल दिया ना 1 ठो छोटा सा काट के और 3 से 4 सूखी लाल मिर्ची डाल दिया ना और सबका एकदम बढ़िया 2-3 मिनट तक पका लिए का है। तो यहाँ आप देख सकते हो प्याज भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब क्या करा जाइए ईमान डाल दिया जाइए घोल जो ना हम बेसन और दही के बनाए ना। लेकिन कहा है ईमान बैठ जाते नीचे बेसन। तो जब अब भी आपका डावे का हो तो पहले का अच्छे से मिलाए लो फिर बाद में डाओ। गैस का धीमा करन है फिर डालन है और साथ ही साथ ईमान 1 गिलास और पानी भी डाल दिया है। अब एक अच्छे से मिला लियो। तो कढ़ी आप अपने हिसाब से हल्का सा पतला या गाढ़ी जिस भी रख के रख सकते हो। तो हम 1 गिलास पानी डालन है, 1 गिलास पहले डाले रहे हैं, एक अच्छे से मिला दिए है। और जब आप ये डाओ तो वह का लगातार चलाओ तब तक जब तक कि उबाल ना आ जाए। गैस का आप तेज़ कर दो, फटाफट से चलाओ एक उबाल आवे तक का।
तो लगभग 3 से 4 मिनट लग गया है। ईमान अच्छे से उबाल आवे लगा है, आप देख सको हो। तो अब ईमान बाकी के सामान डावा जी। तो ईमान हम डाल देवे गरम मसाला आधा छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप हमेशा आखिरी में डालो, जिससे का होता है कि फटत नहीं है। अगर आप पहले डाल दे हो तो फटे का खतरा रहता है। तो यही से आखिरी में डालो, एकदम बढ़िया से चलाओ। ईमान जब उबाल आई जाई तब ईमान डावा जाई पकौड़ी अपन। तो 2-3 मिनट तक हमें का उबाल लेना है, एकदम बढ़िया से उबलत है, गाढ़ा हो गव चुका है। बस अब ईमान डाल दिया जाई पकौड़ी अपन जौन बनाए का तैयार किया जा रहा है। तो ईमान पूरी पकौड़ी हम डाल देवे। तो ईमान हम पूरी पकौड़ी डाल दिया है, आप देख सकत हो। आगे मिलाए दियो, ओकरे बाद में गैस का बंद कर दियो और एक ढक के 5 मिनट तक ऐसे रह दियो, ताकि अंदर तक पूरा रस सोख ले। के बाद में एका खावा जाई। तो 5 मिनट बाद हम एका निकाल दी है ना, एकदम बढ़िया फूली फूली कितना बढ़िया लागत ही पकौड़ी, बहुत बढ़िया मुलायम ई बन के तैयार हो चुका है कढ़ी पकौड़ा। आपका ये रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ। अगर आपका ये कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो का लाइक करो, शेयर करो, चैनल का सब्सक्राइब करो और वीडियो देखे करती बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।